हमला हुआ, जिस तरह से उनकी जो एक घेरा होती है सुरक्षा की, उसके बावजूद एक व्यक्ति जाता है और उन पर वार करके चलाता है, कितनी बड़ी चूक मानते हैं इसको आप? देखिए, ये राज्य सरकार की तरफ से, हमारे पुलिस महकमा के तरफ से बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक के कारण ये घटना कल हुई है। इसकी जिम्मेवारी 100% पुलिस प्रशासन की दिखाई पड़ी है। आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के साथ पहले क्लोज प्रोटेक्शन की सिक्योरिटी रहती है, उसके बाद जिला पुलिस का सुरक्षा होता है। तो जब क्लोज प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, जिसका काम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी आदमी अगर मिलेगा या बगल में सटेगा तो वो क्लोज प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं उनसे पूछा जाएगा, तब मुख्यमंत्री जी अपनी स्वीकृति देंगे और उनके पास तक वो आदमी जाएगा। ये नियम कहता है। जो नियम का पालन नहीं हुआ कल, और इतनी सारी सुरक्षा होने के बावजूद मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री के साथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जो कि आज तक इस तरह का अभी सुनने में नहीं आया है कि कोई भेदभाव या किसी तरह का गलत काम में संलिप्त है, इसलिए ऐसे समाजवादी और इतने अच्छे मुख्यमंत्री के साथ, जो कल तक आप मीडिया के लोगों को हम खुद बोलते थे कि सुशासन बाबू का राज है, अब हम क्या बोलेंगे इस विषय पर? अब हम क्या बोलेंगे? डीजीपी पर आप सवाल उठा रहे हैं, डीजीपी को आप कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए। देखिए, डीजीपी तो रिटायर आदमी हैं और अगस्त में डीजीपी साहब रिटायर कर गए थे, लेकिन एक्सटेंशन पर हैं, तो उनके एक्सटेंशन के सवाल पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शायद केस उस भी हुआ है। तो ये मैटर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, डीजीपी बिहार का मामला। और रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, कोई अस्थायी आदमी को डीजीपी बनाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि अब इन सब घटना के बाद ज़्यादा अगर त्वरित एक्टिव हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक्टिव नहीं होते हैं तो कल इससे भी बड़ा घटना होने की संभावना हो सकती है। अच्छा, आपने पशुपति पारस जी के लिए कहा कि सिक्योरिटी मांगी और कहा कि उन पर भी जानलेवा हमला हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपना आवेदन दिया है सुरक्षा का, इसलिए कि उनको कई जगह भ्रमण में जाना पड़ता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, और आपको मैं बता दूं कि अलौली में उनका घर नक्सलाइट के द्वारा डायनामाइट से उड़ा दिया गया था। ये राज्य सरकार के पास जानकारी भी है, सारी चीज है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी का पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, तभी हमारी पार्टी अपने नेता के प्रति सुरक्षा को लेकर संतुष्ट होगी। क्योंकि राज्य की जो हालात हो गई है, आप देख रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी के साथ इस तरह का घटना हो गया, तो आगे अब क्या होगा नहीं होगा इस पर क्या कहा जा सकता है। इसलिए प्रशासनिक बहुत बड़ी चूक हुई है, इसमें संबंधित जो भी पदाधिकारी का रोल है सभी पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सुशासन पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं सुनील जी। अरे भैया, तो सुशासन का सवाल हम खड़ा इसलिए कर रहे हैं कि सुशासन के जो मुखिया है उन्हीं के साथ ये घटना हो गया। तो आप ही की सरकार है ना? अब मेरी सरकार है तो हम उस पर गठबंधन में हैं तो हम तो बोल ही सकते हैं ना। मेरा मुख्यमंत्री तो नहीं है। यानी कि बिहार की जनता, जब मुख्यमंत्री पर ही ऐसा होता है तो बिहार की जनता सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब मुख्यमंत्री पर हम क्या बोल रहे हैं?
तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ बताइए। आपका कहना क्या है, पुलिस प्रशासन सस्पेंड हो या फिर इसमें सुधार हो या फिर डीजीपी महोदय नहीं बदले नहीं जाएं? नहीं 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 नहीं, मेरा साफ कहना है, गलत नाम कभी किया है नाम बोलते हैं। मेरा साफ कहना है कि जिन पदाधिकारियों का दोष है, जो लोग भी इस प्रोग्राम या फंक्शन या मुख्यमंत्री का जो भी हर जगह जाना आना होता है, जिनका भी हाथ है उन पर इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए। आप मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर फेल है? बिल्कुल मानते लॉ एंड हैं। ऑर्डर फेल है। अरे फेल नहीं कहेंगे, चूक हो गई है। चूक तो हर चीज में होती है, उसको फेल नहीं कहेंगे। ठीक। हम लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं कहेंगे, सुरक्षा में चूक हुई है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि सुरक्षा में चूक के लिए जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई हो। अच्छा, ये हमला उनके गृह क्षेत्र में हुआ, क्या मान रहे, लोकप्रियता कम हुई है उनकी? अब इस पे तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि लोकप्रियता कम हुई है कि क्या हुई है। इतने सालों से मुख्यमंत्री जनता बना रही है, तो हम ये बात कैसे कह दें कि लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री जी का कम हुआ है। ठीक।